मृत्यु के समय भला कैसा होगा। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माता एवं बहनों, किसी जंगल के किनारे कोई एक महात्मा जी रहते थे। वे अपनी कुटिया में बैठकर भजन करते थे। संजोग से एक बंदर वाला जा रहा था। उसको देखकर महात्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? बंदर वाला बोला, मैं बंदर को नचाता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। बंदर वाला नाच दिखाने लगा। महात्मा जी ने सोचा कि यह गरीब है, इसको कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम आंखें बंद करो। उसने कुछ देर तक आंखें बंद कर ली, फिर खोली तो वह अपने आप को राजा के रूप में पाया। बंदर और झोली उसके पास कुछ नहीं रहा। राजा के रूप में अपने को पाकर वह बहुत खुश हो गया। दूसरी ओर से कुछ सिपाही आए और उसे कहा कि महाराज चलिए, आपके बिना राज सिंहासन खाली है। उसे सिपाही अपने राज्य में लेकर चला गया। उनको राजगद्दी पर बिठाया और राज सुख मिलने लगा। उसने अपना राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दी और इसी तरह उसने कई राज्य को जीतकर राज्य का विस्तार कर लिया। लेकिन वह एक राजा से हार गया और बहुत दुखी हो गया। तब सोचा कि चलूं उस महात्मा जी के पास जिनकी कृपा से मैं राजा हो गया हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद लेकर जीतूंगा। और वह राजा चला गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने फिर उसे आंखें बंद करने को कहा। जब आंखें खुली तो वह अपने आप को पूर्ववत पहले जैसा बंदर वाला के रूप में पाया। उसको इतनी देर तक राजसुख जो मिला वह महात्मा जी को जो नाच दिखाया था उसी का फल था। यह तो एक शिक्षाप्रद कहानी है। हम लोग संसार में जितने मनुष्य तनधारी हैं, इसकी स्थिति सदा ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, यह संभव नहीं है। जैसे बंदर वाले ने कुछ काल के लिए राज सुख भोगे, वैसे ही हम लोग भी यहाँ सुख भोग रहे हैं। शरीर छूट जाने पर पछताना पड़ेगा। आप कितने दिनों के लिए आए हैं पता है? पता नहीं। मनुष्य शरीर की मौज बारंबार नहीं मिलेगी। यह 4 दिनों का तमाशा है। दुखमय संसार में अपने को सुखी मानते हैं, यह बहुत बड़ी भूल करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन पछतइहें अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म वचन अरुहिते। इस देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर ईश्वर का भजन कर लो। फिर इस शरीर के बाद कहाँ जाना पड़ेगा ठिकाना नहीं है। शास्त्र में आया है कि देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वह वही होता है। मानव शरीर प्राप्त होना बड़ा कठिन है, इसे देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग ललायित रहते हैं, इसीलिए मानव शरीर में ईश्वर की भक्ति की जाती है। ईश्वर की भक्ति ही संसार के बंधनों से छुड़ाता है, आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाता है। लेकिन हम अचेत पड़े हुए हैं। विषयों को प्राप्त कर ही हम अपने को सुखी मानते हैं। हमसे बढ़कर बड़े बड़े लोग हो गए, एक से एक बलवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, जिनकी बराबरी कोई नहीं करता।